करियर ऑप्शंस आफ्टर डिप्लोमा एंड बीटेक। पॉलीटेक्निक और बीटेक करने के बाद आपके करियर में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं जॉब करने के। इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, करियर ऑप्शन डिपेंड करता है आपके ब्रांच पे, टोटली डिपेंड करता है आपके ब्रांच पे कि आपने किस ब्रांच से डिप्लोमा या फिर बीटेक किया हुआ है। और ब्रांच चूज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन है आपका इंटरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है कि आपको फ्यूचर में प्राइवेट जॉब करना है या गवर्नमेंट जॉब करना है। जिसमें से अगर पहले ऑप्शन की बात करें, इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर ब्रांच में तो यह बिल्कुल तय हो जाता है कि आपको कौन सा ब्रांच लेना है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनको पॉलीटेक्निक और बीटेक करना है बट अभी तक वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ब्रांच चूज किया जाए, उनके लिए ये ऑप्शन बेटर होगा जो सेकंड ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं आफ्टर पॉलीटेक्निक या फिर बीटेक। तो आइए सेकंड ऑप्शन के बारे में विस्तार में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ब्रांचेस में क्या क्या कंपनीज आपको जॉब देंगी, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कितनी सैलरी मिलने वाली है और किस किस ब्रांचेस की वैकेंसीज प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में कम और ज्यादा है। सबसे पहले नंबर पे है दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो एक कंक्लूजन आपको बता दूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग आपके पास गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज कम निकलती हैं और प्राइवेट सेक्टर में जॉब ज्यादा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसीज की तुलना करें, कंपेयर करें, तो प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब सेक्टर के मुकाबले वैकेंसीज ज्यादा हैं। इसके पीछे का एक रीजन बताता हूं मैं आपको। मैंने आरआरबी जेई, एसएससी जेई में देखा, इसमें वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, मैकेनिकल की वैकेंसीज कम आती हैं। रीजन देखिए, मैकेनिकल के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो सारे प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों से टाई अप करके गवर्नमेंट उनसे ले रही होती है। तो प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट के भी सारे काम आ चुके हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, आपने बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी जो है बनाई हुई है और आप मशीनिंग के कुछ पार्ट्स बना रहे हैं। अगर गवर्नमेंट के पास कोई प्रोजेक्ट आता है बड़ा, वो जो है वेंडरशिप के लिए आवेदन अप्लाई करने का फॉर्म निकलता है, आप अप्लाई करिए वेंडर बनने के लिए, आपकी पूरी जांच होगी। अगर आपकी कंपनी जो है उस स्ट्रेंथ को फॉलो करती है जो उनकी गाइडलाइंस या उनके नॉर्म्स हैं, तो वो प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। ऐसे करके मैकेनिकल के मैक्सिमम प्रोजेक्ट, मैं कहता हूं 99% जो है मैकेनिकल के प्रोजेक्ट्स प्राइवेट सेक्टर ही गवर्नमेंट को हैंड ओवर करती है करके। ऐसे केसेस में प्राइवेट कंपनीज की संख्या ज्यादा है और नंबर ऑफ जॉब्स भी प्राइवेट में ज्यादा हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट जॉब किस किस सेक्टर में आपको लग सकता है। मैं कुछ कंपनीज के और कुछ रेफरेंसेस के नाम बताता हूं जिसके थ्रू आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी मैकेनिकल के बाद। जैसे आरआरबी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू वैकेंसीज निकलती हैं जिसको एसएससी बोलते हैं। जेई का फॉर्म निकलता है, आप उसको फिल कर सकते हैं। आईओसीएल है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसमें भी वैकेंसीज निकलती हैं हर साल, आप फॉर्म भरिए। अप्रेंटिसशिप का भी फॉर्म निकलता है और जेई के पोस्ट पर भी फॉर्म निकलता है। मेट्रो ले लीजिए, स्टेट वाइज किसी भी स्टेट में मेट्रो का भी फॉर्म आप भर सकते हैं। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, यहां पे सारे सेक्टर्स के बारे में बात कर पाना थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो प्राइवेट में आपको ऑटोमोबाइल कंपनीज जैसे हीरो है, होंडा है, मारुति है, टाटा है, ऐसी कंपनीज में आपको अपने कॉलेज से भी प्लेसमेंट मिल जाता है और आप उनकी साइट पे जाके करियर में ऑप्शन में अप्लाई करके भी वहां से जॉब पा सकते हैं। और भी कुछ कंपनी जैसे श्रीराम पिस्टन है, लार्सन एंड टर्बो है, टाटा है और बहुत सारी कंपनीज प्राइवेट में अवेलेबल हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो हर स्टेट में जहां पर इंडस्ट्रीज हैं, अगर आप वहां जॉब के लिए जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा वैकेंसीज प्राइवेट सेक्टर में मैकेनिकल की ही मिलेगी। और बहुत छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियां हैं, किसी का नाम यहां पे डिफाइन करना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग की गवर्नमेंट जॉब ज्यादा है इन कंपेयर टू प्राइवेट जॉब, बट प्राइवेट जॉब जो है ज्यादा है, बट इन कंपेयर टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिविल की प्राइवेट जॉब कम है। आपको सेंस समझ में आया? सिविल इंजीनियरिंग की गवर्नमेंट में जॉब ज्यादा है, प्राइवेट में भी जॉब ज्यादा है, बट इन कंपैरिजन टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिविल की जॉब प्राइवेट में कम है। दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब आपको सिविल इंजीनियरिंग के बाद मिल सकता है, जिसमें से सबसे पहला है आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NHAI, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MCD, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंड आरआरबी के थ्रू आप रेलवे में एंड मेट्रो में और NBCC एंड MES एंड PWD जैसे डिपार्टमेंट्स में आपको काम मिल सकता है।
वहीं प्राइवेट जॉब की बात करते हैं दोस्तों कि सिविल इंजीनियरिंग से आपको प्राइवेट सेक्टर में किस किस कंपनीज में जॉब मिल सकता है, जिसमें से एल&टी है, लार्सन एंड टर्बो, टाटा है, शाहपुर एंड पल्लोंजी है, और भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज जैसे जीएमआर है, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जीआईपीएल है, रिलायंस है, जेपी ग्रुप है। इन सारी कंपनीज में आपको जॉब मिल सकता है। और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट का टेंडर उठाए रहती हैं। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां डायरेक्ट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को कर रही होती हैं, तो इन सब कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच की बात कर ले, दोनों को कंबाइन इसी टॉपिक में कवर करेंगे। इसमें दोस्तों गवर्नमेंट जॉब इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर बहुत कम है। गवर्नमेंट जॉब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, दोनों में ही बीटेक कर लो आप या फिर डिप्लोमा कर लो, जॉब गवर्नमेंट में कम है। प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसीज करंट सिनेरियो देखा जाए अगर मार्केट का, तो डिप्लोमा में थोड़ा सा कम है, बट बीटेक में जो है बहुत वैकेंसीज हैं कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों ब्रांचेस के। तो दोस्तों कुछ पीएसयूज और गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें आफ्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनमें से रेलवे है, भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एचपीसीएल है, ओएनजीसी, बीएसएनएल, सेल, इसरो, ये सारी कंपनीज में आपको जॉब मिल सकता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं दोस्तों तो आपको मल्टीपल कंपनीज प्राइवेट की हैं। मैं किसी स्पेसिफिक प्राइवेट कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मार्केट में छोटी बड़ी बहुत सारी मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज अवेलेबल है मार्केट में। तो जिसमें आपको जो पोस्ट मिल सकती है वो मैं आपको बता देता हूं। लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट मिल सकती है आपको, कंप्यूटर इंजीनियर, सिस्टम एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, और भी बहुत तरीके की पोस्ट आपको कंप्यूटर साइंस के माध्यम से मिल सकता है। दोस्तों करंट सिनेरियो और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है जॉब का, इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अगर डिप्लोमा कर रहे हैं आईटी से या सीएससी से और आपको इन फ्यूचर करियर में बहुत ग्रोथ चाहिए, बहुत ऊपर जाना है, हाई पेइंग सैलरी जो है जॉब चाहिए, तो आप बीटेक की तरफ जरूर जाएं। और इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें मैंने सैलरी, प्लेसमेंट और सिलेबस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देता हूं, वो वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा। दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। इसमें गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की अगर कंपेरिजन किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में गवर्नमेंट जॉब कम है इन कंपेयर टू प्राइवेट जॉब। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब या फिर पीएसयूज में बोलूं तो आपको कुछ कंपनीज में जॉब मिल सकता है, लाइक भेल है, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, बीएसएनएल, एनटीपीसी, रेलवे एंड बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज भी हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद भी जॉब ऑफर करती हैं। वहीं अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो उसमें आपको कंपनीज में जॉब मिल सकता है, लाइक मोबाइल कंपनीज हो गई, टेलीकॉम कंपनीज हो गई, हार्डवेयर कंपनीज हो गई। इसके अलावा दोस्तों सॉफ्टवेयर कंपनीज भी आपको ऑफर करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट भी आपको मिल सकती है। लाइक जैसे सीएससी इंजीनियर जो है जॉब कर रहे हैं, उस जॉब पर आपका भी रोल फिट बैठता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ईसी करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करते हुए देखा है, और आने वाले टाइम में भी ईसी इंजीनियर जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बवाल मचा के रखेंगे। और दोस्तों आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन जो चल रहा है उसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का ही काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की, तो एज पर करंट सिनेरियो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब ज्यादा है इन कंपेयर टू मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज ज्यादा आती हैं, जैसे सिविल में वैकेंसीज ज्यादा आती हैं वैसे ही इलेक्ट्रिकल में भी वैकेंसीज गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा आती हैं। प्राइवेट जॉब की बात करें तो प्राइवेट जॉब करंट में तो इंडिया में बहुत ही कम है इलेक्ट्रिकल में। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिजाइन की तरफ जो है इंडिया मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल डिजाइन के फील्ड में इलेक्ट्रिकल की जॉब आ सकती है, बट फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिकल की जो प्राइवेट जॉब में वैकेंसीज हैं वो कम है। गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें दोस्तों कि आपको किस किस कंपनीज में या किस किस पीएसयूज में आपको जॉब मिल सकती है, लाइक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो स्टेट वाइज पावर कॉर्पोरेशन कंपनीज हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में है यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऐसे हर स्टेट में पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उसमें आपको जॉब मिल सकती है। भेल हो गया, बेल हो गया, टू से भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी वैकेंसीज निकलती हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। डीआरडीओ हो गया, रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया, इनमें भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसीज आती रहती हैं। प्राइवेट जॉब में बात करूं दोस्तों तो जैसे एल&टी है, रिलायंस है, टेलीकॉम कंपनीज में भी कुछ वैकेंसीज इसमें आती रहती हैं। टीसीएस हो गया, सीमेंस, एलजी और पैनासोनिक जैसी कंपनीज में आपको जॉब मिल सकता है। साथ साथ पावर सेक्टर्स में भी जो पावर ग्रिड कंपनीज होती हैं, पावर सप्लाई करती हैं और मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, इनमें भी आपको जॉब मिलने के अपॉर्चुनिटीज बनते हैं।
तो दोस्तों ये एक समरी मैंने आपको बताया कि इन सारे ब्रांचेस से अगर आप पॉलिटेक्निक या बीटेक करते हैं तो इन फ्यूचर आपको गवर्नमेंट जॉब कितने मिलते हैं इन कंपैरिजन टू प्राइवेट जॉब, और गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में किस किस टाइप की कंपनीज में आपको वैकेंसीज आती हैं और जॉब मिल सकता है। दोस्तों वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।